हेलो हेलो। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों। मेक इट इजी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अ, हमने कल बच्चों ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था आईटीआई में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है बच्चों इससे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं और हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। तो थोड़ा सा थ्योरी हम डिस्कस कर लेते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की। इसके बाद बच्चों हम कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है उसके मैं एमसीक्यू भी आप लोगों को जो है वो कराऊं। ऐसे ही एक दो दिन में जैसे ही ये चीजें हम खत्म कर लेते हैं दो तीन सेशंस में। आज का जो बच्चों टॉपिक है वो है हमारा, आज का जो टॉपिक है वो हमारा ड्राइंग सीट है। ड्राइंग सीट। ड्राइंग सीट। हम सभी लोग बच्चों हमने कल पढ़ा था ड्राइंग बोर्ड पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड पर हम सीट रखते हैं बच्चों, और ज्यादातर इंजीनियरिंग में जो हम ड्राइंग सीट यूज करते हैं वो व्हाइट कलर की यूज करते हैं। और अलग अलग उसकी डायमेंशंस होती है, अलग अलग उसके स्टैंडर्ड होते हैं, अलग अलग डेजिग्नेशन होते हैं उसके। A0 A1 A2 A3 ये भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ड्राइंग बोर्ड के ऊपर जो है हम सीट रखते हैं। और एक चीज और बच्चों ध्यान रखेंगे आप लोग, ड्राइंग बोर्ड को बच्चों हम कितने डिग्री एंगल पे रखते हैं। आपने देखा होगा ड्राइंग बोर्ड पे जब हम काम करते हैं तो उसको कितनी डिग्री एंगल पे रखते हैं, उसको 20 डिग्री पर रखते हैं। 20 डिग्री एंगल पर रख सकते हैं। हेलो हेलो विनोद चमोला, हेलो। हम उसको रखते हैं बच्चों 20 डिग्री। 20 डिग्री पे हम अपने ड्राइंग बोर्ड को जो है रखते हैं, उसके ऊपर हम सीट रख के फिर हम क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं। तो सबसे पहली बात जो बच्चों आता है हमारा ड्राइंग सीट की, अगर मैं बात करूं तो ड्राइंग सीट को हम जनरली जनरली अगर मैं ड्राइंग सीट की अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ पर आईएसओ, आईएसओ बच्चों कौन सा आपका 216। और बच्चों यहाँ पर हम अगर बीआईएस की बात करूं, और बीआईएस में कोडिंग जो होती है कैसे होती है आपकी, आईएस होती है बच्चों 108 811 1983। 1983 आईएसओ और इंडियन स्टैंडर्ड 10811 1983 के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर सीट की डायमेंशंस लेते हैं। अब अगर मैं आईएसओ 2016 की अगर मैं बात करूं बच्चों तो यहाँ पर तीन सीरीज में अवेलेबल ड्राइंग सीट इज अवेलेबल इन 3 सीरीज। और वो 3 सीरीज कौन कौन सी बच्चों, ए, एक है आपका बी, और एक है आपका सी। और IS 108 1983 जो हमारे इंडिया में चलता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसे ऑपरेट करता है, इसमें बच्चों हम जो पढ़ेंगे वो कौन सी यूज करते हैं, हम ISO को सेम बच्चों आपकी कौन सी, ए सीरीज। ए सीरीज कौन सी यूज करते हैं हम, ए सीरीज। क्लियर हो गया बच्चों? एक बात मेरी आपको क्लियर होगी बच्चों। अब क्या होता बच्चों, ए सीरीज बी सीरीज सी सीरीज अलग अलग है। और सी सीरीज जनरली हमने देखा होगा, आपने इनवेलप, अगर आपने देखे होंगे इनवेलप के लिए, एनवेलप में जो है सी सीरीज बहुत ज्यादा यूज होती है। जो सीट आपके एनवेलप बनाने में जो यूज होती है बच्चों, वो सी सीरीज जो है यूज होती है। अंतर कुछ नहीं बच्चों, अंतर क्या है, ए सीरीज की डायमेंशन कुछ और है, बी सीरीज की डायमेंशन कुछ और है, और सी सीरीज की डायमेंशन कुछ और है। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू आईएसओ। आईएसओ में ए सीरीज में जो डेजिग्नेशन है, जो डायमेंशंस है, वही बच्चों आपके आईएस ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड में ए सीरीज में है। तो आपको कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक मिनट, मैं आपको बता देता हूं बच्चों थोड़ा सा। ए सीरीज बी सीरीज सी सीरीज
सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ए सीरीज की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ए सीरीज की अगर मैं बात करूं, ए सीरीज की अगर मैं बात करूं तो ए सीरीज में कौन कौन सी आपकी डायमेंशंस होती है, तो ए सीरीज में कौन कौन सी आपकी डायमेंशंस होती है, तो बच्चों ए सीरीज में हम ये डायमेंशन लेते हैं। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, ये कौन सी है, ए सीरीज है, ड्राइंग सीरीज की ए सीरीज है, ए सीरीज है। ए सीरीज में बच्चों शीट को डेजिग्नेशन हम कैसे करते हैं, A0 A1 A2 A3 A4, और ज्यादातर हम यही ज्यादातर हम यूज करते हैं, कौन सी, A1, कौन सी बच्चों, A1 से लेकर और A4 तक, A4 साइज का पेपर आप सबने देखा होगा, A0 A1 A2 A3 A4। इसकी बच्चों दो डायमेंशन दी हुई है, एक डायमेंशन है ट्रिम्ड और एक है अनट्रिम्ड साइज। ये जो डायमेंशन है किसमें बच्चों, आपकी एमएम में है, दो है, एक ट्रिम्ड है एक है अनट्रिम्ड साइज। क्या अंतर होता है बच्चों ट्रिम्ड में और अनट्रिम्ड साइज में, क्या होता है। अनट्रिम्ड साइज की अगर मैं बात करूं तो अनट्रिम्ड साइज आपने देखा होगा बच्चों, पेपर जो होता है आपका, उसके वास्तविक साइज से थोड़ा सा जो है वो बड़ा रखा जाता है। पेपर जो है, जो आपका वास्तविक साइज होता है उससे थोड़ा सा बड़ा रखा हो जाता है। क्या होता है कि हैंडलिंग करने के दौरान हो सकता है वो वियर, उसमें टियर हो जाए, थोड़ा फट जाए, या फिर किनारे से जो है वो मुड़ जाए, तो इसलिए थोड़ा सा हम मार्जिन रखते हैं, उस साइज को बोलते हैं अनट्रिम्ड साइज, ताकि बच्चों हमारे पास वो बिल्कुल एग्जैक्ट साइज में ट्रिम्ड करने के लिए हमारे पास जो है वो वहां पर मार्जिन रहे। तो दो साइज यहां पर होते हैं, एक ट्रिम्ड होता है एक अनट्रिम्ड साइज होता है। और क्वेश्चन जो बच्चों, आपने अगर कभी कभी क्वेश्चन हार्ड बनाना है तो वो अनट्रिम्ड से भी क्वेश्चन पूछने लग गया है, अनट्रिम्ड से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ट्रिम्ड साइज क्या है, अनट्रिम्ड साइज क्या होता है। तो A0 के लिए बच्चों ट्रिम्ड साइज होता है, काफी पूछा जाता है बच्चों, A0 जो है बहुत पूछा जाता है, वो क्या है, 840 mm इंटू 1189 आपका 90 mm, 1189 mm इंटू 841 mm। ये क्या बच्चों आपकी लेंथ इंटू विड्थ, चौड़ाई और लंबाई है, चौड़ाई और लंबाई है। अनट्रिम्ड साइज का क्या है बच्चों, यहां से देखो थोड़ा सा ज्यादा होगा, अगर आप देखोगे हमेशा देखना ट्रिम्ड साइज से थोड़ा सा ज्यादा रखा है, क्या, अनट्रिम्ड साइज 880 इंटू 1230। तो कुछ भी, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, ट्रिम्ड साइज भी आपसे पूछा जा सकता है, अनट्रिम्ड साइज भी वो आपसे पूछ सकता है। कम इन ट्रिम्ड साइज तो आपको पता होना ही चाहिए। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला बच्चों, इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो यूज होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो कौन सी होती है, A2 A3। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होने वाली सीट, इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होने वाली सीट वो कौन कौन सी होती है, एक A2 और एक A3। A2 A3 सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। आपने बच्चों अगर आपने जो है पेपर दिए होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के, कभी आपने पेपर दिया होगा या फिर आपने प्रैक्टिस करी होगी, तो उस दौरान आपके पास अगर पेपर जो होगा वो होगा या तो A2 होगा या तो फिर A3 होगा। अब बच्चों होता कैसे है ये, होता कैसे है, तो सबसे पहले हम A0 को डिस्कस कर लूं, सबसे पहले मैं A0 सीट को थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। A0 सीट, A0 सीट बहुत पूछा जाता है। A0 सीट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसका जो एरिया, इसका तो लंबाई हमें दी गई है बच्चों, x इंटू वाई हम इसको बोल देते हैं। एक है आपकी क्या, अगर यहां पर दिया हुआ है किसमें, यहाँ पर किसमें दिया हुआ बच्चों, आपका mm में दिया हुआ, इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका 0.841 मीटर। और इसको भी मैं, जो आपकी डायमेंशन होती है उसको भी मैं अगर मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 1.189 मीटर हो गया ये। रेशियो जो होगा बच्चों पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, रेशियो जो होगा किसका, किसका आपका, किसमें आपका A0 सीट का, A0 रेशियो ऑफ
किसका? वो कितना होगा बच्चों? हमेशा ध्यान रखना, वो जो रेशियो होगा वो होगा आपका 1:, क्या होगा? 1:√2, 1:√2, रन रून टू टू, x:y भी हम 1:, रेशियो किसका? A0 सीट का। एरिया भी पूछ लेता कभी कभी, कभी कभी एरिया भी पूछ लेता बच्चों, आपको पता होना चाहिए एरिया भी इसका अलग, एरिया जो होता है उसको कितना होता है? अप्रोक्स 1 मीटर स्क्वायर। ये छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं बच्चों कि A0 सीट जो है सबसे बड़ी सीट है, A0 सबसे बड़ी सीट है। A0 को आप एक फोल्ड करते हैं, A0 सीट को एक फोल्ड करते हैं तो आपकी बनती है A1 सीट। फिर A1 सीट को आप फोल्ड करते हैं तो A2 सीट बनती है। A2 को आप दोबारा बराबर जो है बराबर भागों में करके उसको अगर फोल्ड करते हैं एक के ऊपर एक तो बनता है आपका A3। और A3 को अगर फोल्ड करते हैं तो आपकी कौन सी सीट बनती है? A4 सीट बनती है। हेलो हेलो हेलो, इतनी बात मेरी क्लियर होगी होगी बच्चों? इतनी बात मेरी क्लियर होगी होगी आप लोगों को? इतनी बात मेरी आपको क्लियर होगी होगी? ये A0 सीरीज के लिए था बच्चों, ये किसके लिए था? आपका A0 सीट के लिए। इतनी बात मेरी क्लियर होगी? आगे मैं बढ़ता हूं, अब हम देखते हैं बच्चों कि ए सीरीज की हम बात कर रहे थे अभी। मैं आपको बता देता हूं कि बी सीरीज की डायमेंशन क्या होती है। ये जनरली सामान्यतः अगर मैं बात करूं बच्चों, सामान्यतः अगर मैं बात करूं, ये आपकी आईएसओ में आपकी सीरीज होती है। आईएसओ में आपकी आईएसओ में जो आपकी ड्राइंग सीट होती है वो 3 सीरीज में उपलब्ध होती है। एक तो हमने जो पढ़ लिया बच्चों, कौन सी? ए सीरीज। एक सीरीज है आपकी बी सीरीज और एक है बच्चों आपकी सी सीरीज। एक है आपकी सी सीरीज, ये आपकी बी सीरीज का हम क्लास वर्क के लिए ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं। ये कौन सी है? बी सीरीज। और ये आपकी एक है आपकी सी सीरीज। मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन इसका कुछ बहुत ज्यादा वैसा एप्लीकेशंस नहीं है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको कि अकॉर्डिंग टू आईएसओ के अनुसार जो ड्राइंग सीट होती है वो 3 सीरीज में पाई जाती है। A1, ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज। लेकिन हम जो यूज करते हैं किसके लिए बच्चों? क्लास वर्क के लिए। हम जो यूज करते हैं स्टडी के लिए, क्लास वर्क के लिए, वो कौन सी करते हैं? ए सीरीज यूज करते हैं। और उसमें से भी बच्चों, उसमें से भी जो हम यूज करते हैं ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जो हम जिस पे काम करते हैं, हम अपने इंस्टीट्यूट पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में जिस सीट पे काम करते हैं वो किस में करते हैं? A2 और A3 पर काम करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ड्राइंग सीट होती कैसे है। ड्राइंग सीट होती कैसे? ये बच्चों, ये क्या है? मेरी ड्राइंग सीट है। सपोज ये ड्राइंग सीट है। तो बच्चों, क्या है मेरी? ये मेरी एक ड्राइंग सीट है। ये क्या है? मेरी ड्राइंग सीट है। क्लियर हो गया? अब इस ड्राइंग सीट में बच्चों, ये देखिए, ये जो बाहर में लाइन खींच रहा हूं बच्चों,
ये क्या है आपका, ये मार्जिन है। क्या है आपका, ये मार्जिन है। ये आपका मार्जिन है। मार्जिन क्या होता है, किस काम आता है, ये हम देखेंगे अभी। ये देखिए बच्चों, ये क्या है आपकी, ये बाहर वाली जो आपको दिख रही होगी बच्चों, ये क्या है आपका, ये मार्जिन है। ये क्या है आपकी, ये मार्जिन लाइन है। ये मार्जिन लाइन है। मार्जिन लाइन है। इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड भी होगी आपकी, और कितना होगा आपका, क्या कहते हैं आपका, और ये जो होगी बच्चों लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये आपका अलग होगा, और बाकी की जो साइड होगी ये आपके मार्जिन लाइन लेफ्ट साइड। और ये जो मार्जिन लाइन है आपकी, ये क्या है, मार्जिन लाइन अदर साइड। ये ये मार्जिन, ये मार्जिन और ये मार्जिन जो है आपका बराबर होगा, ये मार्जिन जो है आपका अलग होगा। लेफ्ट साइड जो मार्जिन होगा बच्चों वो अलग अलग होगा आपका। कैसे होगा बच्चों मार्जिन, कैसे हम बताएंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखना, मार्जिन अगर मैं अलग अलग सीट हम यूज करते हैं, A0 के लिए, A1 के लिए, A2 के लिए, A3 के लिए, A4 के लिए, अलग अलग सीट के लिए अलग अलग आपका मार्जिन होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं क्या है आपका मार्जिन। ये क्या है आपका, ये मार्जिन है। ये क्या होगा आपका लेफ्ट साइड मार्जिन। लेफ्ट लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में लिख देता हूं, लेफ्ट साइड मार्जिन। यहां पर लिखता हूं अदर साइड मार्जिन। ये क्या बच्चों, लेफ्ट साइड मार्जिन मतलब ये वाला मार्जिन, और अदर साइड मार्जिन मतलब ये तीनों बराबर होगा और ये अलग होगा। कितना होगा बच्चों आपका, ये होता है आपका लेफ्ट साइड जो मार्जिन है सामान्यतः हम 25 लेते हैं। क्या लेते हैं हम सामान्यतः 25। और अदर साइड मार्जिन जो है बच्चों हम A0 और A1 के लिए 20 लेते हैं, और A2 A3 के लिए हम 10 सामान्यता लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको बच्चों थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक। और अगर मैं इन जनरल की बात करूं, अगर मैं इन जनरल की बात करूं, तो लेफ्ट साइड, अगर मैं बात करूं इन जनरल, तो लेफ्ट साइड जो मार्जिन लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये भी 20 से 40। और अदर साइड, साइड जो मार्जिन लिया जाता है बच्चों वो कितना लिया जाता है बच्चों आपका, अदर साइड जो हम लेंगे वो लेंगे हम 5 से 25। 5 से 25 क्लियर हो गया। लेकिन जनरली हम ये फॉलो करते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट। ये था आपका मार्जिन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बच्चों, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये तो था आपका मार्जिन। इसके अलावा बात करूं तो इसके अंदर भी कुछ चीजें आती है, इसके अंदर भी कुछ चीजें आती है, तो बना रहा हूं बच्चों। अब ये मार्जिन किस काम आता है, ये मार्जिन हम क्यों देते हैं। मैंने कहा कि जब हम सीट पे काम कर लेते हैं या सीट पर जो ड्राइंग बना लेते हैं, तो वो बाइंड होती है, वो बाइंड होती है, वो डाटा कलेक्ट होता है, एल्बम बने या फिर बाइंड हो, या फिर हो सकता है कि जो साइड वाला पार्ट जो है थोड़ा सा आपका खराब हो सकता है, खराब हो सकता है, तो आपकी मेन जो ड्राइंग है वो सही रहे, मेन सही रहे, इसलिए हम इसको मार्जिन जो है दिया जाता है। और इसका एक काम जो है वो बाइंडिंग करने के काम भी आता है, कि जब इस दौरान बाइंडिंग हो तो इस ये वाला जो पोर्शन है ये हम यूज कर सकते हैं। और अदर साइड जो है, जो किनारी जो साइड है, अगर वो हल्का सा विटियर भी हो जाता है या फिर खराब भी हो जाता है, या हल्का सा बहुत जो उसकी एजेस हैं वो वीक हो जाए, तो उसके लिए जो मेन ड्राइंग है उसमें आपकी फर्क ना पड़े। अच्छा, अब आता बच्चों आपका एक मेन चीज जो सामान्यतः अब जो मैं दिखा रहा हूं बच्चों, वो स्टैंडर्ड सीट में यूज होता है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है तो ज्यादा यूज नहीं करते हैं।
इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा यूज नहीं करते हैं इसको। अब ये क्या होता है बच्चों, हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बच्चों हम बॉर्डर। जो मैंने ड्रॉ किया है इसको, ये वाला जो एरिया है, इसको इसको कहते हैं बच्चों बॉर्डर। क्या बोलते हैं, बॉर्डर। और ये वाली जो लाइन है, अंदर वाली जो लाइन है, इसको बोलते हैं हम एज, को बोलते हैं हम अंज। किसके, आपका जो मार्जिन लाइन है, मार्जिन लाइन अंदर वाली मार्जिन लाइन है आपकी, उसको मैंने क्या बोल दिया, उसको उसको बोला बच्चों अब मैंने एज। और अंदर वाली जो है इसको बोला मैंने फ्रेम। इसको क्या बोला मैंने, फ्रेम बोला। किसी को कोई दिक्कत। अब बच्चों यहां पर कुछ सीट में हम क्या, ग्रिड रेफरेंस, ग्रिड रेफरेंस डालते हैं इस तरीके से बच्चों। इस तरीके से अपनी ड्राइंग को जो है बराबर भागों में क्या कर देते हैं, सीधा सीधा इसका जितना ही यहां पर होगा इतना यहां पर, ठीक। ऐसे हम इसको क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा एमएस वर्ड में अगर काम किया होगा तो बॉर्डर हम लेते हैं। ये किस काम आता है, किसी चीज को लोकेट करने के काम आता है, कि अगर कोई अपडेट अगर ड्राइंग में होना है तो हम बता सकें कि यहां से अगर ऐसे लाइन खींचे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है अपडेट होना है ड्राइंग में, तो उसके लिए काम आता है, ठीक तरीके से। इस तरीके से इसको अलग अलग जोन में बांटा गया है। इस तरीके से अलग अलग जोन में इसको क्या कर दिया मैंने, बांट दिया है। अलग अलग जोन में बच्चों बांट दिया मैंने। किसको बांटूंगा, किसको, बॉर्डर को। बॉर्डर को मैंने अलग अलग जोन में बांट दिया है, अलग अलग जोन में। हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे, कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो होगी उसमें जो आप जोन के जोन को जो नाम देंगे वो अल्फाबेट से देंगे। और आपके जो जो आपका ऊपर टॉप में है, टॉप में जो है वो देंगे आप किससे, आप नंबर से। और जो जोन का नंबर या फिर जो अल्फाबेट आप इधर देंगे वही अल्फाबेट आप इधर देंगे। जो नंबर आप ऊपर जोन देंगे वही नीचे देंगे। कैसे देंगे बच्चों, ये देखिए कैसे देंगे हम, ये देखिए, तो दे दिया हमने 1, को दे दिया हमने। इधर वाले को मैंने क्या कहा बच्चों, इधर वाले को क्या कहा, इधर वाले को देंगे हम अल्फाबेट। मैंने दे दिया इसको ए, इसको बी, को सी, को डी, को ई, को एफ, को जी। कैसे दे दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, सामान्यतः 1 और आई को हम नहीं लेते क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, और 0 और ओ को नहीं लेते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया। तो वही जो 1 होगा बच्चों, ये 1, ये जोन, ये जोन एक जोन है तो ये भी एक जोन होगा, ये 2 जोन है तो ये भी 2 जोन होगा, ये 3 जोन है तो ये भी 3 जोन होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 6 मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे ही बच्चों ये क्या होगा आपका, ए बी सी डी ई एफ जी। और सामान्यतः जो ये बॉर्डर हम लेते हैं, सामान्यतः अगर मैं बोलूं बच्चों, जो ये बॉर्डर हम लेते हैं इसकी भी अलग अलग आपकी मिनिमम विड्थ होती है, अलग अलग विड्थ होती है। जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं A0 A1 के लिए, अगर मैं बात करूं इस विड्थ की, बॉर्डर की विड्थ की, बॉर्डर विड्थ A0 और A1 की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए 20 mm। अगर मैं बात करूं A2 A3 और A4 के लिए, इसके लिए हम 10 mm। जो बहुत थोड़ा सा आपको डिटेल्स में, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए बच्चों तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या है, आपकी बॉर्डर विड्थ है। बॉर्डर विड्थ कैसी होगी,
बॉर्डर विड्थ मतलब ये वाली विड्थ जो चौड़ाई होगी, और चारों तरफ जो है बॉर्डर विड्थ जो है चारों तरफ एक जैसी होगी। जैसे मार्जिन था ना बच्चों, मार्जिन जो है वो लेफ्ट साइड जो है ज्यादा है और अदर साइड जो है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन बॉर्डर जो है, बॉर्डर की जो विड्थ होगी वो अलग अलग होगी। A0 A1 के लिए आपकी 20 mm होगी आपकी, और A2 A3 के लिए आपकी, A4 के लिए 10 mm। क्लियर हो गया? इतनी बात में क्लियर होगी। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे हम कि कितने जोन बनने हैं, ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं हम कि कितने जोन बनने हैं? जैसे 1 2 3 4 5, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हम कितने जोन बनने हैं? तो इसके लिए बच्चों आपका स्टैंडर्ड, द स्टैंडर्ड ऑफ डिवीजन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पेपर। यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों, नंबर ऑफ डिवीजन और जोन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पेपर। किस पे डिपेंड करता है? पेपर के साइज पे। अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग होगा बच्चों। जैसे पेपर का साइज अगर मैं बोलूं, यहां पर अगर मैं लिखूं किसका, आपका पेपर का साइज, लॉन्ग साइड, यहां पर लिखूं मैं पेपर साइज, यहां पर लिखूं मैं पेपर साइज, यहां पर लिखूं मैं आपका लॉन्ग साइड, यहां पर लिखूं मैं आपका शॉर्ट साइड। लॉन्ग साइड कौन सी है? ये वाली। शॉर्ट साइड कौन सी है? ये वाली। लॉन्ग साइड कौन सी बच्चों? ये वाली। शॉर्ट साइड कौन सी है? ये वाली। क्लियर हो गया? तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक। पेपर साइज कौन कौन से होते हैं बच्चों आपके? A0 से A4 तक ज्यादातर यूज करते हैं हम कॉमन ही, A0 A1 A2 A3 और A4। अब आपके जो है कितने डिवीजन होने, लॉन्ग साइड में कैसे कितने होंगे आपके बच्चों? 24। तो शॉर्ट साइड में होंगे 16। अब यहाँ पर ये 16 A1 में चले जाएगा, और यहाँ पर कितने होंगे शॉर्ट साइड में बच्चों? यहाँ पर होंगे आपके 12, और ये 12 ऊपर चले जाएगा, यहाँ यहाँ कितने हो जाएंगे आपके? 8। इसी तरीके से ये 8 ऊपर चले जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके? 6। और ये 6 ऊपर चले जाएगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे आपके? 4। तो लॉन्ग, अगर A0 साइज का पेपर है तो लॉन्ग साइड जो नंबर ऑफ डिवीजन होंगे वो कितने होंगे? 24। और शॉर्ट साइड में जो डिवीजन होंगे वो कितने होंगे आपके? 16। वेल्डर कोर्स में ऐप में भी पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बच्चों। ऐप में अगर आपको जो है वेल्डिंग का कोर्स जो है, वेल्डिंग का कोर्स जो हमारा लॉन्च हो चुका है और ऐप में उसकी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप चाहते हैं बच्चों वेल्डिंग का कोर्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारी जो आपका ऐप है, हमारे ऐप से बच्चों उसका जो हमने प्राइस आपका डिस्काउंट के बाद जो है 950 के आसपास जो है वो वेल्डर का कोर्स है बच्चों। 950 के आसपास में आपको वेल्डर का कोर्स जो है, पूरा डेडिकेट कोर्स जो है वो आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक। तो अगर आपको चाहते हैं बच्चों डेडिकेटेड कोर्स में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, तो आप ये कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। इतनी बात मेरी क्लियर होगी होगी बच्चों? इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। इतनी बात क्लियर होगी? इसमें किसी को कोई डाउट है तो बच्चों पूछ सकता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, एक चीज आप हमेशा देखेंगे कि A4 साइज के लिए, मैं यहां पर नोट लिख भी देता हूं, नोट, A4 साइज में ग्रिड रेफरेंस, ग्रिड रेफरेंस क्या है बच्चों? ये वाले। ग्रिड रेफरेंस क्या है? ये वाले। तो A4 साइज में आपके ग्रेड फ्रेम जो है, एंड डिवीजन, ग्रिड फ्रेम एंड डिवीजन कहां पर लेते हैं? लेफ्ट साइड और टॉप में, यहां नहीं लेते हैं। A4 साइज अगर पेपर है
तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और टॉप में लेंगे, यहां नहीं लेते हैं। A4 साइज में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा A4 साइज में जो है सामान्यतः जनरली A4 साइज में जो है हम कहां पर, आपका लेफ्ट हैंड साइड में और आपका टॉप साइड में ही आप क्या करते हैं, ग्रिड और रेफरेंस, ग्रिड फ्रेंस और डिवीजन जो है लेते हैं। ये इस साइड को और इस साइड जो है अब नहीं लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर क्रॉप कर देता हूं। A4 साइज में ग्रिड फ्रेम डिवीजन लेफ्ट एंड टॉप में ही लेते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि राइट और राइट एंड बॉटम में नहीं लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, नोट कर सकते हो आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर सकते हो आप। हट जाता हूं बोर्ड से, आगे बढ़ता हूं। और आगे जब बढ़ता हूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों, वो कौन सी आती है आपकी, फोल्डिंग। सीट को फोल्ड करने के लिए बच्चों, सीट को फोल्ड करने के लिए कैसे आप सीट को फोल्ड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीट फोल्डिंग ऑफ, फोल्डिंग ऑफ सीट। A4 से ऊपर की जितनी भी सीट है बच्चों, A4 से ऊपर की जितनी भी सीट है उसको फोल्ड करके A4 बनाया जाता है। मैंने कहा था ना कि A0 को फोल्ड करके क्या बनता है, A1, A1 को फोल्ड करके क्या बनता है, A2, A3 को फोल्ड करके क्या बनता है, A4। तो सारी की सारी जो सीट्स है उसको फोल्ड करके क्या बनाया जाता है, A4 में बनाया जाता है। क्लियर हो गया, एक तरीका ये। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, आपका जो टाइटल ब्लॉक है वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए। सीट आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि टाइटल ब्लॉक जो है वो सबसे ऊपर आए। टाइटल ब्लॉक कैसे आए आपके, सबसे ऊपर आए। तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि अगर A4 से ऊपर की साइज की सीट है आपकी तो उसको आप A4 साइज में जो है हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, पहला चीज। और टाइटल ब्लॉक हमेशा कैसे होगा, सबसे ऊपर दिखेगा, ताकि हमें पता लगे कि उसके बारे में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे सबसे ऊपर देखने पे ही हमें मिल जाए। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। दूसरी चीज मैंने बोली आपको कि टाइटल ब्लॉक तो हमेशा कैसे रहेगा, ऊपर रहेगा, और A4 से ऊपर के साइज को हम A4 में लेके आएंगे। लेकिन बच्चों अलग अलग सीट के साइज को फोल्ड करने का तरीका जो है वो अलग अलग है। कैसे, लेंथ वाइज हम कैसे करते हैं, फोल्डिंग ऑफ सीट कैसे करते हैं, हम दो तरीके से करते हैं। ठीक, ऐसे दो तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं हम, बाई लेंथ वाइज, और ए करते हैं हम बाई क्रॉस वाइज। बाई लेंथ वाइज और बाई क्रॉस वाइज, दोनों के लिए बच्चों अलग अलग है। लेंथ वाइज के लिए अलग अलग है। लेंथ वाइज का मतलब है कि ये आपकी जो है ड्राइंग सीट है बच्चों, ठीक, इसको आपने कैसे करा, ये अलग अलग, ये फोल्डिंग मार्क आपने लगा दिए, इसको एक के ऊपर एक के ऊपर एक। लेकिन टाइटल ब्लॉक यहाँ पर रहता ना, ये सबसे ऊपर रहना चाहिए। ये टाइटल ब्लॉक वाला जो फोल्ड है सबसे ऊपर होना चाहिए। तो फोल्ड किया हमने एक के ऊपर एक, इसको बोलेंगे लेंथ वाइज। अगर बच्चों इसको फोल्ड हम कैसे कर रहे हैं, इसको फोल्ड कर रहे हैं हम ऐसे, ठीक, इसके बाद हमने क्या करा, ये लेंथ वाइज कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, ये फोल्ड किया, फिर उसके बाद फोल्ड किया, फिर इसके बाद फोल्ड किया, तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाए। और यहाँ पर क्या दिख रहा होगा मेरा, टाइटल ब्लॉक। यहाँ पर क्या दिख रहा होगा मेरा, टाइटल ब्लॉक। अब इसको जो लेंथ, ये लेंथ जो है कितनी लेनी है, फोल्ड करने के लिए लेंथ कितनी लेनी है लेंथ वाइज में, और क्रॉस वाइज में अगर फोल्ड करनी है तो ये लेंथ कितनी देनी है, ये बच्चों अलग अलग सीट के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग सीट के लिए अलग होता है। कुछ सीट के लिए हम, स्टैंडर्ड सीट्स के लिए हम देखते हैं कितना होता है बच्चों, कितना होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो क्या है कि इंपॉर्ट नोट
इंपॉर्टेंट नोट क्या बच्चों, साइज ग्रेटर देन A4 साइज, साइज ग्रेटर देन A4 साइज फोल्डेड टू A4 साइज। तो A4 साइज बनाना है। अगर आपका A4 साइज से अगर बड़ा है तो उसको हमने क्या बनाना है, A4 साइज, फोल्डेड टू A4 साइज। क्लियर हो गया। इसके बाद टाइटल ब्लॉक ऑफ फोल्डेड सीट should be appeared on the top। जब आपने सीट को फोल्ड किया तो टाइटल ब्लॉक जो है वो टॉप पे दिखना चाहिए। ठीक, ये कंडीशन है आपके फोल्डिंग सीट के, कुछ रूल्स है और बच्चों ये आपको पता होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। आपने देखा होगा जब आपने पेपर दे देते हैं बच्चों, तो एग्जामिनर जब आता है तो आपको सीट को फोल्ड करने के लिए कहता है, आपको सीट फोल्ड करना भी नहीं आता है। ठीक, आपने देखा होगा किस तरीके से फोल्ड करते हैं। ये चार जो आपको सीट देती है उसको चार आपको उसको में भागों में क्या करता है, उसको एक फोल्ड करता है फिर दो फोल्ड मारता है। ठीक, तो इस तरीके से वो क्या करता है, आपकी सीट को फोल्ड करता है। और सीट को फोल्ड करने की अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं सीट को फोल्ड करने की बात करूं, अगर मैं सीट को फोल्ड करने की बात करूं तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपका जो आपकी A0 की सीट है, A0 की सीट है उसमें कितने फोल्ड, A0 सीट में 9 फोल्ड। के बाद आपकी कौन सी आती है बच्चों, A1 सीट। के बाद कौन सी, A2 सीट और A3। ठीक, A3 सीट की बात करूं तो एक सीट में क्या, एक फोल्ड में क्या बन जाएगा बच्चों आपका, वो क्या बन जाएगा, एक सीट में एक फोल्ड, ऑब्वियस सी बात है, एक फोल्ड में क्या बन जाएगा वो A4 बन जाएगा। ठीक, A2 की बात करूं बच्चों तो कितने आपके, 2 फोल्ड। और A1 सीट की बात करूं, A1 सीट जो है वो किस में आएगा आपका, 4 में, 4 फोल्ड में, सॉरी आएगा आपका 4 फोल्ड में। और A2 सीट जो है, सॉरी A2 सीट जो है आपकी 3 फोल्ड में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको आपको पता होना चाहिए। आप लगा भी सकते हो बच्चों कि कितने फोल्ड में जो है, A0 सीट के जब 9 फोल्ड होंगे बच्चों तब आपकी क्या बनेगी, आपकी 9 फोल्ड में वो A4 बनेगी। ये 4 फोल्ड में A4 बनेगी, ये 3 फोल्ड में क्या बनेगी, A4 बनेगी। A3 जो सीट है वो एक फोल्ड में A4 बनेगी। क्लियर हो गया बच्चों। ठीक, और फोल्डिंग अगर मैं बात करूं कि फोल्ड कैसे की जाती है बच्चों, तो बोल सकता है फोल्डिंग लेंथ फॉर A1, फोल्डिंग लेंथ, ठीक, लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज पूछ लिया सकता बच्चों। फॉर A1 फोल्डिंग लेंथ पूछ सकता है आपसे, पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज। A0 सबसे पहले हम लेते हैं A0, उसके बाद हम A0। तो लेंथ वाइज जो होगी बच्चों कितनी होगी आपकी, 190 mm। और ये 297। फॉर A0 फोल्डिंग, फॉर A0
फोल्डिंग लेंथ फॉर A0 सीट, A0 सीट फोल्डिंग लेंथ कितनी होगी लेंथ वाइज 190। अब ये देखो लेंथ वाइज का मतलब क्या है, ये सीट है, ये ये लेंथ वाइज ये मिनिमम इतना होना चाहिए 190 सेंटीमीटर। क्यों दिया बच्चों हमने 190 से, थोड़ा दिमाग लगाइए क्यों हमने मिनिमम 190 दिया, क्योंकि टाइटल ब्लॉक की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 185 सेंटीमीटर, 185 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्लियर हो गया, कितनी होती है 185 सेंटीमीटर होती है। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, उससे ज्यादा ही रखना पड़ेगा, से ज्यादा रखना पड़ेगा, ठीक, ताकि तभी तो हमें टाइटल ब्लॉक दिखेगा, नहीं तो टाइटल ब्लॉक मुड़ नहीं जाएगा। तो टाइटल ब्लॉक साफ रख दिखे उसके लिए हमें कितनी रखनी पड़ेगी, ये टाइटल ब्लॉक से ऊपर, तो 185 है तो उससे ऊपर हमने क्या रखा कि मिनिमम जो है मिनिमम, ये क्या है बच्चों आपका, ये मिनिमम मिनिमम लेंथ, थोड़ा ज्यादा रख सकते हो आप लेकिन ये क्या है मिनिमम लेंथ। क्लियर हो गया, सेम ऐसी फोर A0 की मैंने लिखा बच्चों A1 और A2, A1 4 A2 आपका फोल्डिंग लेंथ, ठीक, सेम वही चीज बच्चों आपकी लेंथ वाइज जो है आपकी सेम वही बच्चों क्या होगी आपकी 197 लेंथ वाइज क्रॉस वाइज, यहाँ पर भी आपका लेंथ वाइज और क्रॉस वाइज, लेंथ क्रॉस लेंथ क्रॉस, क्लियर हो गया। इसका हो जाएगा आपका लेंथ वाइज सेम रहेगा 190, ठीक, ये भी 190, और क्रॉस वाइज जो है वो चेंज हो जाएगा बच्चों, वो कितना हो जाएगा आपका 210 और 297। क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर होगी। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चों। क्या बोल रहे हैं बच्चों, सर्च पेंटर का कोर्स लॉन्च करेगा राजीव सक्सेना, पेंटर के राजीव सक्सेना, क्योंकि मैं वेल्डर प्लस पेंटर से हूँ, बिल्कुल 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 करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो बच्चों हमने आज फाइनल में बताता हूँ आपको कि कैसे हमने सीट को फोल्ड करना सीखा या नहीं सीखा। सीट को फोल्ड हम कैसे करेंगे लेंथ वाइज एक के ऊपर एक, लेकिन टॉप पे क्या रहना चाहिए मेरे को, क्या रहना चाहिए मेरा, आपका रहना चाहिए बच्चों आपका टाइटल ब्लॉक। क्लियर हो गया, लेंथ करने की फोल्ड करने की आपको तक नहीं बताई मेरे को, आपका लेंथ वाइज जो करेंगे आपका कितना करेंगे आप 190 से, लास्ट में कितना ही भी रहे, लास्ट में कितना ही भी रहे, लेकिन पहला जो फोल्ड होगा पहला दूसरा तीसरा वो कितना होगा आपका 90 190 आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक। वैसे क्रॉस वाइज का आपका 210, वैसे सेम वैसी फॉर A1 A2। क्लियर हो गया, तो ये ज्यादा आप एक चीज के लिए रख लो, इतने कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, वो चीज मैंने आपको बता दी। क्लियर हो गया बच्चों, मैं किसी को कोई डाउट, क्लियर हो गया बच्चों, आगे बढ़े। एक चीज बच्चों, एक चीज करा देता हूं मैं आपको, एक होता है आपका टाइटल बॉक्स, थोड़ा सा बता देता हूं मैं, इसका अलग से भी लूंगा मैं, टाइटल बॉक्स, ठीक। इसकी जो स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू BIS बोलूं मैं, अकॉर्डिंग टू BIS, अकॉर्डिंग टू BIS इसकी जो डायमेंशन जो होती है बच्चों वो कितनी होती है आपकी, बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है और बहुत बार पूछा गया है, 185 इंटू 65 सेंटीमीटर, ये आपको पता होना चाहिए किसका, आपका टाइटल ब्लॉक्स, और कहां पर होता है ड्राइंग 6 में निचले दाएं कोने में, ड्राइंग लोअर राइट
कॉर्नर ऑफ ड्राइंग शीट, मतलब कहां पर होता है, निचले दाएं कोने में जो है मेरा क्या बनता है हमेशा, टाइटल बॉक्स। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि टाइटल बॉक्स कहां पर बनता है, तो कहां पर बनता है, निचले दाएं, सीट के निचले दाएं कोने में। ठीक, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है बच्चों आपका। ठीक, और टाइटल बॉक्स में क्या क्या होता है, टाइटल बॉक्स इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें यहाँ टाइटल बॉक्स में होती है, और टाइटल बॉक्स के अंदर की जो बच्चों क्या क्या होना है और किस किस डायमेंशन में होना है, ये अलग अलग होता है। इंडस्ट्री का अलग होता है, स्टूडेंट के अलग अलग होता है, सबके अपनी अपनी अलग अलग होती है, सबके अलग। सबसे मेन चीज जो है आपका टाइटल बॉक्स का जो है डायमेंशन है। अंदर जो होता है इंडस्ट्री के अलग अलग होता है, सबके अपने अपने जो अलग अलग मानक है कि अंदर जो है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो कुछ और करते हैं, आपके आईटीआई में कुछ और करते हैं, आपकी जो ड्राइंग्स होती है बनती है, जो स्टैंडर्ड ड्राइंग्स बनती है उसमें कुछ और होता है। कई कंपनीज होती है वो अपनी ड्राइंग कुछ अलग तरीके से अंदर जो है उसको क्लासिफाइड करती है। तो अंदर की जो मार्किंग है वो सबके लिए अलग अलग होती है। इसका हम अलग सेशन देंगे कि नर्सरी कैसे बनाते हैं, कॉलेज में कैसे होता है, आपके जो ड्राइंग स्कूल्स है उनमें कैसे होता है, तो ये अलग अलग चीजें हम अलग से बताएंगे। पर क्या क्या इंक्लूड करता है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा क्या करता है बच्चों, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा क्या क्या यूज करता है बच्चों आपका, ड्राइंग सीट नंबर, ड्राइंग सीट का नंबर कौन सी सीट है। इसके अलावा क्या बताता है आपका, ड्राइंग टाइटल, ड्राइंग का टाइटल, ड्राइंग का टाइटल भी बताता है, शीर्षक उसमें होता है। इसके अलावा बच्चों आपका स्केल, डेट, नेम, स्केल, डेट, नेम, क्लास, ट्रेड, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी उसमें दी जा सकती है। इसके अलावा बच्चों आपका रोल नंबर भी हो सकता है, रोल नंबर, ईटीसी, ये चीजें जो है आपके ड्राइंग के अंदर होती है। क्लियर हो गया। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी ये सीट वाली। एक नोट में बच्चों दिखा देता हूँ, एक नोट आप लिख लीजिएगा, एक नोट में आपको बता देता हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है आपकी, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आपका, तो रिवीजन टाइटल होता है आपका, या फिर फोल्डिंग मार्क्स होता है, या फिर आपका बोलूँ कि जोन होता है, फोल्डिंग, फोल्डिंग मार्क्स, या फिर आपका जोन, ये सब चीजें जो है, जो आप स्टूडेंट, जो हम क्लास वर्क के लिए जो है वो यूज नहीं होती, ये इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए होती है। फोल्डिंग मार्क्स, आपके जोन हो गया, फोल्डिंग मार्क्स हो गया, आपका जोन हो गया। इसके अलावा आप एक चीज और होता है इसमें, एक चीज और होता है, वो होता है बच्चों आपका रिवीजन पैनल, एक रिवीजन पैनल भी होता है, रिवीजन पैनल भी होता है एक चीज, रिवीजन। फोल्डिंग मार्क्स, कहाँ से फोल्ड करना है इसका मार्क करना। जोन, अभी हमने डिस्कस किया कितने जोन बने हैं। रिवीजन पैनल क्या होता है बच्चों, सीट के ऊपर हम बनाते हैं अक्सर, यहाँ पर हम कुछ अमेंडमेंट करना है, कुछ तब्दीलियां अगर ड्राइंग में टाइम के साथ अगर करनी होती है, तो इस रिवीजन पैनल में हम उसको बताते हैं कि देखो वहां रिवीजन पैनल में जब हमें अमेंडमेंट करना हो, कुछ चेंज करना हो, तो उस दौरान जो है आपके जोन का काम आता है। जोन जो है वहां पर बहुत यूजफुल होते हैं, वहां से हम फटाक से पता लगते हैं कि जोन कौन सा है, A1 या फिर A2 या फिर A3 या फिर B1 B2 या फिर B3, किस जोन में जो है चेंज होना है, किस जोन में परिवर्तन होना है, या किस जोन में गलती है, जल्दी से फाइंड आउट करने के लिए, जल्दी से फाइंड आउट करने के लिए रिवीजन पैनल जो है सबसे ऊपर जो है वहां पर रखा जाता है। तो ये सब चीजें जो है वो क्लास वर्क के लिए यूज नहीं की जाती है, कक्षा के कारण।
बनाए जाते हैं। नोट लिख लो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों, कभी कभी वर्क के लिए ड्राइंग शीट पर, शीट के ड्राइंग शीट लिखो तो ड्राइंग ड्राइंग शीट के लिए, ड्राइंग शीट पर नहीं, क्लास वर्क के लिए होल्डिंग मार्क्स जोन रिवीजन क्लास वर्क में, क्लास वर्क में क्लास वर्क में उपयोग होने वाली, उपयोग होने वाली, ये सही रहेगा, वाली ड्राइंग शीट पर नहीं बनाए जाते। कभी कभी पूछ लिया जाता है जाता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आज हमने सीट जो है बहुत डिटेल्स में सीट को पढ़ा है। और बच्चों अगर वेल्डर वाला है कोई, फिटर वाला है कोई, बच्चों डेडिकेटेड कोर्स हमारा चल रहा है, वो परचेज कर सकता है बच्चों। ठीक, तो वहाँ पर हमारी रेगुलर क्लासेज जो है चल रही है।